अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ग्रीन लीफ पब्लिकेशन लाया आपके लिए एक क्यूएटी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका मकसद है आपको क्यूएटी के पेपर पैटर्न, मार्किंग स्टाइल और कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज से अवेयर करना। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपने स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग और टाइम मैनेजमेंट में गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूएटी के पेपर पैटर्न की। तो साइंस का पेपर जो है वो 3 सेक्शन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला सेक्शन जो है वो 13 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारे 13 एमसीक्यूज होते हैं। इसके दूसरे सेक्शन में 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 करने होते हैं। और इसका तीसरा सेक्शन जो है वो 4 नंबर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे क्यूएटी के साइंस पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और हर टाइप को कैसे इफेक्टिवली प्रिपेयर करवाया जा सकता है। सबसे पहला पार्ट है हाउ एमसीक्यूज आर आस्क्ड इन क्यूएटी। क्यूटी के साइंस पेपर में 2 टाइप्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये दोनों टाइप स्टूडेंट की डिफरेंट एबिलिटीज को चेक करते हैं, एक उनकी नॉलेज और दूसरा उनकी अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन स्टूडेंट की मेमोरी और टेक्स्ट बुक नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। इनमें डेफिनेशंस, टर्म्स, टेबल्स, लेबल डायग्राम्स या जो की पॉइंट्स चैप्टर्स में ऐड होते हैं उनको कवर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्रीजेस एट डैश डिग्री सेल्सियस। अब ये एग्जैक्ट लाइन होगी आपकी टेक्स्ट बुक की। अगर बच्चे ने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो इसका जवाब इजीली दे देगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि आप बच्चे को नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो कैसे प्रिपेयर करवाएंगे। तो स्टूडेंट से हर यूनिट के एंड पर की फैक्ट्स, डेफिनेशंस और लेबल डायग्राम को रिवाइज करवाएं। इससे उनकी रिकॉल एबिलिटी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन स्टूडेंट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, यानी क्या वो सिर्फ याद करते हैं या एक्चुअली उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, उन्हें कुछ समझ भी आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच वन ऑफ दीज शोज आ फिजिकल चेंज। अब नीचे 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब इसका जवाब वही बच्चा दे सकता है जिसने फिजिकल चेंज की डेफिनेशन को रट्टा ही नहीं लगाया हुआ, बस उसको फिजिकल चेंज के बारे में क्लियर है उसके कॉन्सेप्ट्स, तो वो इसका जवाब इजीली दे देगा। अब बात करते हैं कि आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको किस तरह से तैयार कराएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते वक्त रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज़ करें और एग्जांपल्स दे दे के उसको समझाएं उस कॉन्सेप्ट के बारे में। पार्ट 2 है हमारे पास हाउ शॉर्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन क्यूएटी। क्यूएटी के शॉर्ट क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ये भी 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक तो है डेफिनेशन बेस्ड और दूसरा है कॉन्सेप्ट बेस्ड। सबसे पहले है डेफिनेशन बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन स्टूडेंट की बेसिक नॉलेज और रिकॉल पावर को टेस्ट करते हैं। इनमें मोस्टली सिंपल डेफिनेशंस और टेक्स्ट बुक बेस्ड आंसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफाइन फ्लावरिंग प्लांट और डिफाइन फोर्स, इस तरह का कोई भी डेफिनेशन जिसका आंसर एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक की लाइन से उसको मिल सकता है। दूसरा है कॉन्सेप्ट बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस होते हैं। इनमें स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग एबिलिटीज टेस्ट होती हैं। अक्सर वाई, हाउ एंड व्हाट हैपन्स इफ टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ये उन कैटेगरीज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज अ शैडो फॉर्म, हाउ डज आवर हार्ट कीप अस अलाइव। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस में आते हैं। अगेन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए हमें चाहिए कि हम स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट्स को डायग्राम और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट को इनकरेज करें कि वो शॉर्ट आंसर्स लिखने के साथ साथ रीजन और लॉजिक भी मेंशन करें। सो टीचर्स, क्यूएटी के साइंस पेपर में सक्सेस तभी पॉसिबल है जब हम स्टूडेंट्स को हर लेवल पर प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम नॉलेज टू अंडरस्टैंडिंग टू एप्लीकेशन। हर लेसन के एंड पर शॉर्ट क्विजेज, रिवीजन और डिस्कशन सेशन जरूर रखें, जिससे बच्चे के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते रहें। अब हम क्यूएटी की मार्किंग स्कीम पर बात करते हैं कि उसमें मार्किंग किस तरह से की जाती है। ऑब्वियसली एमसीक्यूज के लिए तो आपने बच्चे को अच्छे से उस बबल को फिल कराना सिखाना है। अच्छे से उसको जवाब आता है, उसने बबल को फिल कर लिया तो उसको 1 मार्क जो है वो मिल जाएगा, और अगर नहीं किया तो उसका 1 मार्क वेस्ट हो जाएगा, यानी डिडक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम के बारे में। ये वो हिस्सा है जहाँ अक्सर स्टूडेंट जो है नंबर लूज कर देते हैं
और अगर हम इसको समझ बूझ बेहतर कर लें तो स्टूडेंट्स के नताइज नुमाया तौर पर बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहले ये याद रखें कि हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। यानी अगर पेपर में 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो ये हिस्सा कुल 8 नंबर का, जिसमें से बच्चे ने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। अब बात करते हैं मार्किंग के मायानी रूब्रिक्स पर। पहली चीज़ कि अगर जवाब मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है और सवाल बराह रास्त मुतल्लिक है तो तुलबा को पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। यानी जवाब में लफ्जी या मफहूमी कोई गलती नहीं है तो उसका कोई नंबर डिडक्ट नहीं होगा, उसे पूरे 2 नंबर मिलेंगे। दूसरा है कि पार्शियल अंडरस्टैंडिंग। अगर जवाब जुज़वी तौर पर दुरुस्त हो, मतलब कि स्टूडेंट ने सवाल को समझा तो सही है लेकिन ठीक से लिख नहीं पाया, तो या ठीक से अपना जवाब कन्वे नहीं कर पाया, तो उसका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है गैर वाज़ह या गलत जवाब। अगर जवाब गैर मुतल्लिका हो या टोटली गलत हो या महज सवाल को दोहरा दिया गया, यानी बच्चे ने जो सवाल के ऊपर स्टेटमेंट है वही उसने दोबारा लिख दिया, तो उस पे उसको 0 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आंसर, यानी टू द पॉइंट आंसर देना है। ये नहीं कि बच्चे ने जवाब को लंबा चौड़ा कर दिया। जितना सवाल पूछा गया है कि गिव द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, तो जो भी रेलेवेंट एनिमल्स हैं उनके नेम्स लिख दे, एक जुमले में अपना जवाब मुकम्मल कर दे। या अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है तो 2 जुमलों में जवाब को जो है मुकम्मल कर दे। समटाइम्स जो है स्टूडेंट्स जवाब तो लिखते हैं लेकिन स्पेलिंग या सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती कर देते हैं। ऐसे में हर गलती पे उनका 0.25 डिडक्ट हो जाता है। तो हमने बच्चे को डिडक्शन से बचाने हैं, हमने उसको जवाब लिख लिख के याद करवाने हैं, ताकि जब उसकी इमला बहुत अच्छी होगी, वो अपना अगर उसको सवाल का जवाब आता है तो वो जब परफॉर्म करेगा, जवाब लिखेगा, तो वो इतना अच्छा लिखेगा कि उसके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो हमने बच्चे को डिडक्शन से बचाना है। उसके लिए हम स्टूडेंट को वाज़िया, साफ और दुरुस्त डिक्टेशन में जवाब लिखने की एक्सरसाइज कराएंगे। अगर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को जवाब लिखने के ये स्टेप्स समझा दें तो इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन वाले नंबर वो कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। हमारा मेनली फोकस है कि वीक स्टूडेंट्स को क्यूटी की बेहतरीन तैयारी के लिए कैसे तैयार किया जाए। ग्रीन लीफ ने इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स तरतीब दिए हैं जो ना सिर्फ तैयारी को आसान बनाए बल्कि बच्चों की दिलचस्पी को भी बढ़ाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यूटी की तैयारी जो होती है वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है। हम अक्सर देखते हैं कि वीक स्टूडेंट जो है वो मुश्किल सवालात या नए अंदाज के पेपर से घबरा जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्हें एतमाद दिलाएं और हर टॉपिक को छोटे और आसान हिस्सों में पढ़ाएं। जब वो किसी टॉपिक को समझ लेते हैं तो उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें, क्योंकि हौसला अफजाई से जो है ना उनको मोटिवेशन मिलती है। तो ये एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब आते हैं तैयारी के अमली तरीकों पर। क्यूटी का पेपर जो होता है ना वो ज़्यादातर एक्सरसाइज से आता है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस। लिहाजा आप वीक स्टूडेंट को सबसे पहले एक्सरसाइज के बुनियादी सवालात पर अबूर दिलाएं। उन्हें बार बार रिवीजन कराएं, चाहे रोज़ाना 2 ही सवाल क्यों ना करवाएं, लेकिन उसकी कंटिन्यूस रिवीजन होनी चाहिए ताकि उनको उस पर अच्छे से अबूर हासिल हो जाए। दूसरी बात, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स हमेशा आसान अल्फाज में समझाएं। ज़रूरी नहीं आप उसको किताब के रट्टे ही लगवाते रहें। कमज़ोर स्टूडेंट्स को रट्टा लगवाने की बजाय उनसे पूछें कि बेटा ये बात अपने अल्फाज में बताओ। आपने एक चीज़ उसको समझा दिया, उससे पूछिए अब आप मुझे अपने अल्फाज में इसको डिस्क्राइब करो। तो इससे जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकेंगे। तीसरा अहम पॉइंट है बॉक्स क्वेश्चंस। ये सवाल आमतौर पर जो है बुक्स में चंक्स की सूरत में आते हैं, जैसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, पॉइंट टू पोल्डर, डू यू नो, इस तरह के चंक्स ऐड होते हैं बुक में। इनको ज़रूर बच्चे को तैयार करवाएं क्योंकि इनसे पेपर ज़रूर पूछा जाता है। और आखिर में याद रखें कि हम हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। वीक स्टूडेंट को ये एहसास दिलाएं कि वो किसी दूसरे से कम नहीं है। उन्हें उनकी ऐसे इंसल्ट ना कर दें ताकि वो उससे वो डिग्रेड हों और फिर जो है अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर दें। और जब वो दुरुस्त जवाब दें तो उनकी तारीफ ज़रूर करें। ऐसे ही छोटे छोटे इकदाम जो है क्यूएटी की बड़ी कामयाबी की तरफ हमें ले जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन। अल्लाह हाफिज़।